वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दिव्या मल्होत्रा एंड हम आज बहुत ही अरसे बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बहुत तहे दिल से थैंकफुल हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने वक्त के बाद भी आप लोगों ने वो प्यार बनाए रखा। मैं नोटिस कर रही थी कि अभी भी वीडियोस को उतना ही प्यार मिल रहा है, उतने ही लाइक्स आ रहे हैं, उतने ही व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब आपकी वजह से ही है कि मैंने कमबैक किया, और ये कमबैक बहुत ही स्ट्रॉन्गर होने वाला है, ये मैं आपको वादा कर सकती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाना चाहती हूँ वो ऐसे किरदार हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स पर, जिन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पर ये प्रूफ कर दिया है कि वो सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री नहीं, इंडिया की सुपरस्टार। आज वो आए हैं दिल्ली में अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए, जिस मूवी का नाम है माँ। और माँ रिलीज हो रही है 6 मई को सिनेमा घर में। माँ ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ही उसके डीप मीनिंग्स और उसके डिस्क्रिप्शन को जानते चले जाएंगे। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ जो इस मूवी के मेन किरदार हैं। गिप्पी ग्रेवाल सर, बब्बल राय, दिव्या दत्ता मैम एंड गुरप्रीत गोगी सर। आप जानते हैं, आपने उनका काम देखा है और आप जानते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। तो आज चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। उनका इस मूवी पर क्या टेक है, माँ इस शब्द पर क्या टेक है, उन्होंने कोविड के दौरान कैसे इस मूवी को शूट किया, उनका एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ काम करने में कैसा रहा। चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं। पहला सवाल आपसे है कि माँ इस वर्ड को हम जितना ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसके डीप मीनिंग समझने को मिलते हैं कि आपने बहुत सारी मूवीज़ खुद भी देखी हैं, अपनी माँ के बारे में भी जब हम बात करते हैं, बहुत सारी पोस्ट पढ़ते हैं, तो अलग अलग हमें माँ को जानने का मौका मिलता है। आपने तो पूरी मूवी करी है इस पर, तो आपने कितना जाना माँ शब्द के बारे में, कितना डीपली आप जान पाए? नहीं, आपके सवाल में इस बात का जवाब है कि जितना भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये उतना मतलब बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है ना, तो बहुत बड़ा इमोशन है ना। पर यह है कि एक यूनिवर्सल इमोशन है वो, चाहे आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, इंसानों को छोड़िए, अगर हम जानवरों में भी देखें तो माँ का जो कॉमन फैक्टर है वो इमोशन हमेशा वैसा ही रहेगा। तो इसको मुझे लगता है कि इसको कोई समझ ही नहीं सकता, अगर उसको वो कनेक्ट फील नहीं होता तो वो फिर कोई नहीं समझ सकता। इट्स जस्ट अ कनेक्शन कि आपको अपनी माँ के साथ अगर वो कनेक्शन नहीं है आपका तो फिर आप नहीं समझ सकते। आपने इतने डीप एक सब्जेक्ट के ऊपर आपने मूवी करी, तो आपके पास जब ये ऑफ़र हुई थी मूवी, तो ये क्या ये इंस्टेंट यस था कि हाँ मुझे ये मूवी करनी है? लाइक जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स आए और आपको मूवी की स्टोरी सुनाई गई, तो इंस्टेंट यस था कि थोड़ा थॉट प्रोसेसिंग की थी कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, मतलब हाँ करने से पहले, ऐसा कुछ था? नहीं जी, आप पोस्टर देखिए, आपको अगर पता चले कि इन लोगों के साथ आपको सबके साथ काम करने को मिलेगा और ये हम्बल मोशन पिक्चर्स का लोगो है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे छोड़िए कोई भी सेकंड थॉट लेगा कि मुझे करनी है नहीं करनी। और माँ टाइटल हो फिल्म का है ना, और मैं तो बहुत अपने आप को लाइक ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और इतना अच्छा किरदार प्ले करने के लिए मुझे मिला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा टॉपिक आपको भी पता है कि बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, साउथ मूवी हो, इनफैक्ट पंजाबी में भी बहुत माँ के टॉपिक पर बहुत सी मूवीज़ बनी हैं, और हर मूवी के अंदर माँ को बेशक कहीं माइल्ड कैरेक्टर में भी दिखाया गया है, कहीं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में दिखाया गया है, लेकिन एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है कि वो अपने बच्चे के लिए किस तरीके से खड़ी होती है, क्या कुछ वो कर सकती है। अभी वेब सीरीज़ भी आई है एक माई। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो टॉपिक्स है वो सोसाइटी में हाईलाइट करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी मूवीज़ होती हैं, अगर मतलब कुछ मूवीज़ को कंपेयर किया जाता है, लेकिन माँ से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज आज तक आई हैं वो हमेशा हिट ही हुई हैं। तो ऐसी जो सब्जेक्ट पर मूवी है वो लाना क्यों ज़रूरी है आज के सिनेमा में?
नहीं, फिर से वही बात आ जाएगी कि यूनिवर्सल इमोशन है कि कोई भी माँ हो, वो जब उसके बच्चों पे या उसकी फैमिली पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक सेम वे में वो रिएक्ट करती है ना। तो मतलब वो चंडी का रूप जो है वो भी धारण कर लेती है अपने बच्चों के लिए। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि दिव्या जी के तलवार निकालने का जो शॉट है ना, तो एज एन एक्टर या फिल्म मेकर जो होते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन सब्जेक्ट्स को, उन कहानियों को लोगों के सामने पेश करे ले जाकर, जो उनसे रिलेट करती हो, जो उनकी आम जिंदगी में जो हम करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि माँ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी हो, चाहे वो आप बॉलीवुड या पंजाब की बात कर रहे थे, इंडिया में या मतलब दुनिया में कहीं पे भी हो, सब लोगों का अपनी माँ के लिए जो इमोशन होता है सेम होता है। उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे वो मैच करता है कि बच्चे इन अ सर्टन वे माँ के साथ बिहेव करते हैं, माँ इन अ सर्टन वे, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट या टॉपिक होगा। तो इस पर पहले भी फिल्में बनी हैं, हमेशा से अप्रिशिएट हुई हैं। तो अभी हमारे ट्रेलर को बहुत प्यार मिल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी फिल्म को भी लोग बहुत पसंद करेंगे। और मैं आपके जो आपने अभी बात करी यूनिवर्सल इंडिया की बात करी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पैन इंडिया मूवीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दौर चल रहा है, एरा चल रहा है। तो पैन इंडिया मूवीज़ से आप चाहे कोई भी लैंग्वेज है इंडिया की, सभी तरह की मूवीज़ को बहुत प्यार मिल रहा है और हर एक ऑडियंस उसको देखना पसंद कर रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आजकल एक टैग दिया जाता है कि ये पंजाबी सुपरस्टार है, ये साउथ सुपरस्टार है, ये बॉलीवुड सुपरस्टार है, ये बॉलीवुड ए लिस्टर है, ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि पैन इंडिया की जितनी भी मूवीज़ आ रही उससे ये सब चेंज हो सकता है कि एक इंडियन सुपरस्टार, इंडियन स्टार की तरह पहचाना जाए इसको, ना कि मतलब लैंग्वेजेस पर जाकर उसको टैग दिया जाए? तो उसके लिए आप कुछ मैसेज या देना चाहेंगे, ऐसी कुछ अपनी स्टेटमेंट? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। मुझे लगता है कि बाहुबली और KGF 1 जो थी, उसके बाद से लोगों ने ये फील करना शुरू किया है कि अभी फिल्में, मतलब जो सिनेमा है वो पैन इंडिया हो गया है ना। और ख़ास करके कोविड के दौरान 2 साल लोगों ने इतना कंटेंट देखा है। अभी मुझे लगता है कि एक जो फिल्मों में पहले स्टारडम की वजह से फिल्में चल जाती थी ना, कि ये फलाने स्टार की फिल्म है, ये तो हिट हो ही जाएगी, अभी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हमने देखा है कि ऐसा अब नहीं हो रहा है। अभी लोग कंटेंट ड्रिवन जो सिनेमा है वो देखना पसंद कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहानी साउथ की है, कहानी पंजाब की है, कहानी ईस्ट की है, कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा प्ले किया है, एंगेजिंग है, तो वो देखेंगे। वो जो एक लैंग्वेज का बैरियर था वो ख़त्म हो गया है। और मुझे लगता है कि वो स्टार पावर भी चली गई है, क्योंकि OTT पे भी हम देखते हैं कि बिल्कुल नए किरदार, नए चेहरे आकर जब कोई अच्छी कहानी कोई वो दिखाते हैं स्क्रीन पे, तो सब देखते हैं जी। तो ये अच्छी बात है कि स्टेट्स को छोड़ के अगर हिंदुस्तान के सिनेमा को इकट्ठा देखा जाए तो इट्स गोना बी वेरी गुड। तो ऐसे कुछ किस्से हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑन सेट से, क्योंकि कोविड के दौरान भी आ गया था जब शूट चल रहा था? सबसे बड़ा तो यही किस्सा है कि हमारा 10-15 दिन का शूट रह गया था। हमारी फिल्म रिलीज़ होनी थी 2020 में, है ना, मई 2020 में। तो वो 2 साल डिले हो गई। और फिर हमने दोबारा जब आके वो 10 दिन का शूट किया, उसके लिए दोबारा से वो सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि मैं तो फिज़िकली भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, 2 बार करनी पड़ी। एक बारी जब फिल्म शुरू होनी थी, सेकंड टाइम जब आफ्टर कोविड, क्योंकि उसमें वो एथलीट है ना, सारा वो उस पर काम करना पड़ा। तो मतलब हर दिन हर पल यादगार था, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। पर मैंने जिस दिन मेरी रेसेस शूट होनी थी, गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में हमने वो शूट किया था। वो काफ़ी हार्ड और टफ दिन था मेरे लिए। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिपोर्ट्स के अनुसार आप बॉलीवुड डेब्यू भी करने जा रहे हैं नूरानी चेहरा के साथ, तो ये रिपोर्ट सच हैं या रिपोर्ट्स ही हैं, ये चीज़ें सूत्रों के अनुसार ही रहेंगी? नहीं जी, डेब्यू बहुत जल्दी हो जाएगा, पर नूरानी चेहरा में मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। मुझे पता नहीं अभी उसने बता दिया है कि नहीं बता दिया है, पर जस्सी कर रहा है नूरानी चेहरा। तो मैं जस्सी को मिलने के लिए गया था, तो निवाज़ भाई से वहाँ मिलना हुआ, तो उनके साथ मैंने पिक्चर ली थी, तो वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। तो सबको लगा कि मैं नूरानी चेहरा कर रहा हूँ, नहीं, वो मेरा छोटा भाई कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।